अक्टूबर में हमारी एक एक्टिविटी थी लिटरेचर फेस्टिवल, इसी वीक में होनी है। तो क्या ये सीनियर सेक्शन है बस आज लिटरेचर पे बात करके बात खत्म कर दें? बस यही लिटरेचर फेस्टिवल है? इससे अगला महीना कौन सा है? नवंबर की क्या खुशियात है? नवंबर की क्या इवेंट्स हैं? खुशियात क्या है? बाल डे कौन सा डे है? बाल डे में बाकी स्कूल की तो अपनी सरगर्मियां होंगी उनके अपने हिसाब से, लेकिन सीनियर सेक्शन की सरगर्मी होगी क्या होगी? बैतबाजी। किससे? इकबाल की शायरी से। इकबाल की शायरी से बैतबाजी। पहला राउंड होगा 9th AB का, 10th AB का, फर्स्ट ईयर AB का और सेकेंड ईयर AB। दूसरा राउंड उनमें से विनर 9th और 10th का और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और थर्ड राउंड होगा दो टीमें उनमें से, लेकिन शायरी होगी इकबाल की। अभी से जो उर्दू की टीचर है उसकी तैयारी शुरू कर दें, बच्चे की तैयारी शुरू कर दें, इकबाल की शायरी को जमा करना शुरू कर दें। बैतबाजी में कोई भी किसी दूसरे शायर का शेर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे शेर जो हैं वो इकबाल। ये एक नवंबर की आपकी एक्टिविटी। उसके बाद एक लफ्ज होता है सस्टेनेबल। पहले भी शायद मैंने इस पर बात की है, बात नहीं की है। सस्टेनेबल का क्या मायना होता है? जी, सस्टेनेबल उर्दू में मैंने पूछा। सस्टेनेबल SUSTAINABL। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल सारा अच्छा जी, कायम रहने वाला। शाबाश जी। कायम रखना, पायदारी पायदार होता है सस्टेनेबल, और सस्टेनेबिलिटी पायदारी होती है। सस्टेनेबल उस चीज को कहते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम के लिए भी हो और फ्यूचर के लिए भी, जो इस नस्ल के लिए भी हो और अगली नस्ल के लिए भी हो, जो 9th और 10th के लिए भी हो और फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी काम आए, जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी काम आए और आगे जितने टेस्ट आ रहे हैं उनमें भी काम आए। इसको कहते हैं सस्टेनेबल। टीचर जब भी असेसमेंट तैयार करें तो असेसमेंट की सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखना चाहिए कि इस बच्चे को अभी इस क्लास में, इस बोर्ड के इम्तिहान में भी ये चीज काम आए और फ्यूचर के जितने टेस्ट हैं, FSC के बाद जॉब के लिए टेस्ट होते हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए टेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटीज के लिए टेस्ट होते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए टेस्ट होते हैं। ये जितने भी टेस्ट हैं कि बच्चे को अभी बोर्ड के इम्तिहान में भी काम आए और आगे आने वाले जितने टेस्ट हैं उसमें भी काम आए। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। सारी चीजें शामिल हैं। इसका क्या फायदा है कि हम इससे करते रहें, चलें जी बोर्ड में बच्चे पास हो जाएं, बाद में कुछ तैयारी करें? नहीं,
सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल आगे भी इनको काम है। ये जो हम आपसे क्रिएटिव राइटिंग करवाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए एक चीज होती है जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट, कॉन्सेप्ट नोट बच्चा अपने ऊपर ही लिखता है। जिस सब्जेक्ट में वो दाखिला ले रहा होता है उससे वो 1 क्लास से शुरू करता है कि मुझे 1 क्लास में ये सब्जेक्ट बड़ा पसंद था, फिर ऐसा टीचर आया, फिर मैंने ये किया, फिर उसने ये किया, इसमें मैं इतने मार्क्स लिए, उसकी खूबियां बयान करते करते इंटरमीडिएट तक आ जाता है। 1 या 2 पेजेस का कॉन्सेप्ट नोट होता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी ये फॉर्म फिल करना तो मुश्किल नहीं है, वो तो आपसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, क्या एजुकेशन है, एज क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, पासपोर्ट नंबर क्या है, कहाँ क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या है। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सब चीज़ कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट जितना बंदा अपने आप को खुद लिख सकता है, इतना उसके मुताबिक दूसरा कोई नहीं लिख सकता। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, आपको पता है कॉन्सेप्ट नोट किससे लिखवाते हैं? कंसल्टेंट से। हम अपना कॉन्सेप्ट नोट किससे लिखवाते हैं? कंसल्टेंट से। कंसल्टेंट लिखता है मेरे बारे में। आप देखें ना, जुल्म भी ये खाता है, मेरे बारे में कोई दूसरा आदमी लिख रहा है, मैं अपने बारे में नहीं लिख सकता। मुझे अपने बारे में नहीं पता है, दूसरे बंदे को पता है। तो टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी जब भी आप असेसमेंट याद करें तो उसमें सस्टेनेबिलिटी आज के लिए भी और कल के लिए, आज भी नफा दे और कल भी नफा दे। आखिरी बात, मैं जितने भी PMS के टेस्ट पेपर, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन टीचिंग के लिए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टीचिंग के लिए, मैं जितने पेपर चेक करता हूँ बच्चों, आप यकीन करेंगे वो इंटरमीडिएट के करिकुलम से, उसमें से कोई PS लेवल का मुझे जो चीज़ नजर नहीं आती, सारी की सारा कॉन्सेप्ट जो है वो करिकुलम 2006 का। बेशक टीचर आज ही जाके उन पेपर को चेक कर रहे हैं, आपको नजर आएगा सारे का सारा इंटरमीडिएट से। जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट अच्छा कर लिया है वो BSMS के बाद अगर किसी जॉब में जाना चाहे, टेस्ट में जाना चाहे, यकीन करें वो 80, 90, 100% तक माना जाए। मैं बुक का नहीं कहता हूँ इंटरमीडिएट की बायोलॉजी की बुक से है, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ करिकुलम से। सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरमीडिएट के करिकुलम से है। इसलिए जो भी काम करें उसको सस्टेनेबल करें, वक्ती के लिए। आज कल की आज करें,